हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 4 से आगे के सवालों को करेंगे। इसके पहले हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 के सवालों को कर चुके हैं। अगर वो सवाल आपने नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन वीडियो को जरूर देखें ताकि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आइए हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने क्या दिया है, हम अंडरलाइन कर ले। प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं। कितने पद का मतलब है कि मुझे यहां पर n ज्ञात करना है और इन्होंने यहां पर 636 योग दिया है। योग का मतलब है कि एस एन दिया है। एस एन कितना हो गया? 636। ठीक है, अब इन्होंने एपी दिए तो एपी का प्रथम पद हमारे पास ए हो गया। अब मुझे निकालना क्या है? डी। तो डी बराबर हो जाएगा सेकंड पद में से पहले पद को घटा दीजिए। ओके, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। तो ये तो हमने डी भी निकाल दिया और ए भी निकाल दिया। ये हमारे काम की चीजें है, अभी हमें काम देगी, अंडरलाइन कर ले। अब यहां पर वो बोल रहा है कितने पद लिए जाए, अर्थात एन हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा? एस एन से। आप एस एन का फार्मूला लगा दीजिए, मान आ जाएगा। देखिए एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें जो वैल्यू हमारे पास है वो यहां पुट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। एस एन कितना है? 636 बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है? 9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमने निकाला है 8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहां पर देखिए डिवाइड हो रहा है तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 636 मल्टीप्लाई 2 बराबर एन ब्रैकेट में 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो गया 8n माइनस 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1272 बरोबर n ब्रैकेट में 18 में से 8 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8n। अब ये n इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1272 बराबर हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक, अब इसका पक्षांतरण हम इधर कर दें तो ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये होगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। यहां से देखिए दो तीनों में से कॉमन निकल रहा है तो हम 2 को निकाल लेते हैं कॉमन। तो 2 को निकालेंगे कॉमन तो क्या हो गया? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 छंग 12 बराबर 0। ठीक, अब ये देखिए यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो इस पे गौर कीजिए, ये अब बन गई हमारी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरणों को बच्चों हमने पहले भी बहुत हल किया है। हमें करना क्या है? पहली संख्या का आखिरी में मल्टीप्लाई करना है और इसके ऐसे फैक्टर करना है जिसका जोड़े घटाव 5 आ जाए। तो देखो कैसे? तो 4 का मल्टीप्लाई तो हम कर देते हैं 636 में। तो 4 का मल्टीप्लाई 636 पे करने पे आएगा 2544। ओके, अब 2544 के ऐसे फैक्टर करो जिसका जोड़े घटाव 5 आ जाए। तो इसके फैक्टर होगा 53 मल्टीप्लाई 48। ठीक है ना? देखो दोनों को घटाने पर तो 5 आता है लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2544 आता है। इसका मतलब ये फैक्टर सही है। तो ये फैक्टर हुआ। चलिए अब मैं यहां पर फैक्टर में इसको जमा देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 4n स्क्वायर प्लस n, लेकिन 5 की जगह में क्या लिखूंगा? 5 की जगह हो जाएगा 53 माइनस 48 और माइनस 636 बराबर 0। ब्रैकेट सोल्व कर दीजिए तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब यहां और यहां से निकालिए कॉमन। तो इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या जा रहा है? n। तो n कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा? 4n प्लस 53 माइनस, यहां से हम 12 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है।
तो -12 निकाल लो कॉमन, तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 53 बार बराबर 0। देखो ये दोनों सेम है, तो ये लिखा 4n + 53 और दूसरा बन जाएगा n - 12 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 ले लो, तो 4n + 53 बराबर 0, 4n बराबर -53, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में, इससे भाग लगा लो, तो n बराबर -53/4। अब देखिए ये बटे में भी है और ऋणात्मक भी है, दोनों है, इसका मतलब ये हो जाएगी असंभव। तो इसे तो हम लिख सकते हैं असंभव, ये पॉसिबल नहीं है। चलो पॉसिबल निकालने के लिए इसको देखें, तो n - 12 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 12। अब यहां पर देखिए इसको, n का मान बिल्कुल धनात्मक भी है और अंकों में भी है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एफपी के 12 पद लेने होंगे। और बच्चों यही हमारा आंसर है। सवाल इजी है, बस एक या दो बार इस सवाल पर प्रैक्टिस करना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, हम पढ़ते जाते हैं, यहाँ लिखते चले जाते हैं, जिससे सवाल को करने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन अपन। इन्होंने बोला है किसी एफपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद का मतलब है a बराबर इन्होंने 5 दिया है, ओके, और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट टर्म्स, या हम इसको an भी बोल सकते हैं, दोनों से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये दिया है इन्होंने 45, ठीक है, ये भी समझ में आया। और योग 400 है, योग 400 का मतलब है कि SN 400 है, ठीक है ना। तो पदों की संख्या अर्थात n हमें ज्ञात करना है, और सार्व अंतर का मतलब है d भी हमें ज्ञात करना है। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने दी है और जो मुझे ज्ञात करना है सब ओपन हो गई। अब यहां बात आती है कि इसको करना कैसे है। आसान है, देखो इन्होंने यहां पर a दिया है, l दिया है, या an भी बोल सकते हैं, और इन्होंने दिया है मुझे SN 400। तो क्यों ना मैं L अगर उसने दिया है तो SN का लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा लूं, जिससे बड़ी आसानी से n बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, तो हम लगाते हैं SN बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + l, क्योंकि a और l दोनों दिया है, n बाहर आ जाएगा। हाँ, SN कितना है मेरे पास 400, ठीक, n का मान मुझे ज्ञात करना है, ब्रैकेट में a का मान 5 है और लास्ट टर्म है 45, ठीक। ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 400 × 2 बराबर हो गया n, और 45 और 5 को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 50, ठीक। अब ये 50 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां डिवाइड हो गया, तो 400 × 2 अपॉन में हो गया 50, तो 0 से 0 कट गया, और 5 8 40 और 8 8 दूनी 16। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि एफपी के कुल पद कितने हो गए 16। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब हमने दे दिया ये। अब मुझे निकालना है डी का मान, तो डी का मान और आसान है, ये देखिए यहां से देखिए, इन्होंने an कितना दिया है 45, जिसमें मैंने n का मान कितना निकाल लिया 16। तो मैं कह सकता हूं कि a16 बराबर मेरे पास 45 होगा, क्योंकि मैंने n का मान 16 निकाला है, तो n का मान 16 हो गया। तो a16 बराबर कितना हो गया 45। अब इसका व्यापक रूप कर दीजिए, तो व्यापक रूप होगा a + 15d बराबर 45। अब यहां से d आ जाएगा हमारा, क्योंकि a का मान तो मुझे पता है 5, ये लिखा मैंने 5 + 15d बराबर 45। 5 का कर दीजिए पक्षांतरण, तो 15d बराबर हो गया 45 - 5, दोनों को घटा दीजिए और 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो d बराबर हो जाएगा 40 अपॉन में 15। देखिए अब ये कट रहा है 5 से, 5 8 40 और 5 3 15, तो d का मान क्या आ गया 8/3, और n का मान कितना आ गया 16। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं यहां पर कि पदों की संख्या n बराबर 16 है, और सार्वंतर d बराबर 8/3 है, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से हमने सवाल को किया है।
अब इस पर एक या दो बार प्रैक्टिस करके जरूर कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, हम पढ़ते जाते हैं और इसको अंडरलाइन करते चले जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में कहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। अर्थात इन्होंने एपी का प्रथम पद अर्थात ए दिया है, ए कितना दिया इन्होंने 17, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद का मतलब है एल या ए एन। अब जैसा हमें यूज करना हम वैसा कर लेंगे, 350, ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ में इन्होंने बोला है सार्वअंतर 9 है, सार्वअंतर का मतलब क्या है डी, डी बराबर 9 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें कितने पद है, कितने पद का मतलब है एन हमें ज्ञात करना है, और इसका योग कितना है, योग का मतलब है एस एन भी हमें ज्ञात करना है। तो ये तो जो इन्होंने दिया है मैंने निकाल लिया, और जो हमें ज्ञात करना है वो निकाल लिया। आराम से इसे पढ़ते जाइए, सब चीजें ओपन हो जाएगी। अब इसे करना कैसे है, कहां से स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से इसको, क्योंकि इन्होंने ए दिया है, डी दिया है, लेकिन इन्होंने एन नहीं दिया है, और जब तक मेरे पास एन नहीं होगा तब तक मैं योग कैसे निकालूं, मुझे कैसे पता लगेगा कितने पदों का योग निकालना है, इसलिए यहां से पहले एन निकालो। तो मैं फार्मूला लगाता हूं पहले ए एन का, तो ए एन बराबर है 350, ए एन का हम सूत्र लगा देते हैं। तो ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 350, ठीक है ना। अब ए का मान और डी का मान है, एन बाहर आ जाएगा, ए का मान कितना है 17, एन माइनस 1 ऐसा ही, और डी का मान कितना है हमारे पास 9 बराबर 350, ठीक है ना। अब देखो 17 यहां प्लस हो रहा है, यहां के माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 बराबर हो जाएगा 350 माइनस 17, ये प्लस से के माइनस। अब 350 में 17 घटाइए तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 बराबर, इन दोनों को घटाने पे आएगा 333। अब देखो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 333 अपॉन में 9। देखो 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9 और तीनों सत्तो 21, 37 बार। तो इस तरह से n बराबर 1 इधर पक्षांतरण कर लेगा, तो 37 प्लस 1, और 37 और 1 कितने हो गए 38, तो n का मान तो आ गया 38। ये हमने बड़ी आसानी से n का मान निकाल लिया, अर्थात यहां पर एक क्वेश्चन का जवाब तो दे दिया। अब मुझे निकालना है कि इसके पदों का योग कितना है, अर्थात एस एन फाइंड करना है, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे हम n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ए प्लस एल क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म्स उन्होंने दिया है, तो हम छोटा फार्मूला ही लगाएंगे, बड़े फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन चूंकि सरल हो रहा है तो हम सरल ही करें, ठीक। n का मान कितना निकाला हमने 38 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। अब देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 इनम 18 मल्टीप्लाई 17 और 350 को जोड़ने पर आएगा 367। अब इन दोनों का कर दे हम मल्टीप्लाई तो योग आ जाएगा, तो इस तरह से एस एन बराबर हो जाएगा 6973 मल्टीप्लाई करने पर। तो यहां मैंने दोनों मान निकाल लिए, एन का मान कितना है 38 और यहां एस एन कितना है 6973। तो मैं कह सकता हूं कि एपी के पदों की संख्या n बराबर 38 है, और वहीं पर इसका जो योग है, योग का मतलब है एस एन बराबर है 6973 है, और यही बच्चों दोनों हमारे आंसर है। एक दो बार इस पर प्रैक्टिस करें, सवाल आ जाएगा। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 बहुत ही इजी है करने में, बहुत सरल सा सवाल है। देखिए कैसे, जो दिया है उसको अंडरलाइन कर लें और लिखते चले जाएं। तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें अब की बार 22 पदों का योग निकालना है, जिसमें डी का मान कितना दिया है इन्होंने 7, और 22वां पद, 22वें पद का मतलब होता है A22, या मैं इसको लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं। लेकिन क्यों लास्ट टर्म बोल सकता हूं, क्योंकि प्रथम 22 पदों का योग निकालना है और 22वां पद उसने दिया है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म भी होगा, एल भी हो सकता है। तो ये लिखा मैंने 149, ठीक है।
अब मुझे यहां प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, अर्थात एस 22 मुझे ज्ञात करना है। अगर एस 22 ज्ञात करना है तो फिर एन का मान 22 हो जाएगा। आसान है, जो दिया है वो हमने सब निकाल लिया, जो ज्ञात करना वो निकाल लिया। लेकिन सवाल होगा कैसे, कहां से स्टार्ट करेंगे अपन? तो हम स्टार्ट करेंगे इसको यहां से, इस जगह से। अगर इसने डी दिया है, अगर मैं ए निकाल लेता हूं तो बड़ी आसानी सवाल हो जाएगा। तो मुझे यहां से ए निकालना है, ए 22 से। देखिए कैसे, ए 22 का व्यापक रूप कीजिए, ए 22। तो ए 22 इन्होंने कितना दिया है? 149। ए 22 का व्यापक रूप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 21d बराबर 149। ठीक है ना। अब देखिए डी का मान तो इन्होंने 7 दिया है, रख दीजिए। तो ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 बराबर 149। ये डी की जगह मैंने 7 को रख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a प्लस 7 एकम 7 और 7 के साथ 7 दूनी 14 बराबर 149। इसका पक्षांतरण इधर कर दो तो a बराबर 149 माइनस 147। अब 149 में सिर्फ 47 घटा दिए तो आएगा a का मान 2। तो ये आया हमारा a का मान, जो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब a निकल गया है तो फिर हमें s 22 निकालना बहुत ही आसान है। देखिए s 22 बराबर क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस l। अब a प्लस l क्यों? क्योंकि इन्होंने 22वें पद हमको दिया है, 22वां पद याद करना है, अर्थात ये लास्ट टर्म होगा। तो हम बड़ी आसानी से लास्ट टर्म की आगे इसको रख देंगे। चलो n का मान तो हमें मालूम है 22 है, अपॉन में 2, और a का मान कितना है? हमने कितना निकाला? 2, और लास्ट टर्म कितना है? 149। ये दोनों कट रहे हैं 11 बार, मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 151। 151 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1661। तो ये हम कह सकते हैं कि एस 22 अर्थात 22 पदों का योग होगा 1661, जो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर, और बच्चों यही हमारा आंसर है, जो बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। तो इसी तरह अगले सवालों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं अगले सवालों में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.